तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एरन। और एरन हाइकिंग करने के लिए एक जगह पर जाता है जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। वो जगह वीरान थी और उस सुनसान जगह पे एरन का शौक था कि वो हाइकिंग करे। और तभी एरन को दो लड़कियां दिखाई देती है जो लोग रास्ता भूल गए थे और वो उनसे पूछने लगते हैं कि तुम्हें कोई मदद चाहिए, और दौड़ के उनके पास चला जाता है और एडम उनको रास्ता बताते हुए अपने साथ ले जाती है और उनको गाइड करने लगती है और वो इन्हीं के साथ अपना सफर तय करने लगता है। ये लोग जब काफी आगे निकल जाते हैं तो एरन उनसे कहता है कि मैं दूसरे रास्ते को भी जानता हूँ, इस रास्ते से जाने में हम तीनों को जरूर मजा आएगा, मैं इसका गारंटी लेता हूँ। और ये तीनों माउंटेन पास के अंदर से जाने लगता है। तभी एडम वहाँ से कूद जाता है और इन दोनों को लगता है कि एडम वहाँ से गिर गया। तभी एडम वहाँ से कहता है कि नीचे पानी होता है, तुम लोग भी कूद जाओ। और वो जगह पर बहुत सारा पानी था, बिल्कुल पूल के जैसा। और एडम उन दोनों लड़कियों को भी कूदने के लिए कहती है और वो दोनों डर के फिर वो दो लड़की एक एक करके पानी में कूद जाते हैं और इनको बहुत मजा आ रहा था। फिर वो लोग एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़कते हैं और इंजॉय करते हैं। फिर वो तो इन सफर के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर एडम को इसके बाद आगे हाइकिंग करने के लिए जाना होता है और वो लड़कियों को भी घर जाने के लिए होता है। फिर वो लोग एक साथ सेल्फी खींचते हैं, फिर वो अलग हो जाते हैं और एडम हाइकिंग के लिए चले जाते हैं और वो अपने घर के लिए चले जाते हैं और उनसे कहता है कि मेरे आज रात पार्टी है, तुम जरूर आना। तो एडम कहता है ठीक है, देखा जाएगा। फिर उनको बाय करके यहाँ से निकल जाता है और फिर वो बहुत खुश भी होता है और हाइकिंग को एंजॉय करने लगता है। फिर वो माउंटेन की तरफ जाता है जहाँ का रास्ता बड़ा ही मुश्किल था कि एक पहाड़ के बीच से निकलने की कोशिश करता है। फिर वो एक पत्थर देखता है जो जिसका सहारा लेने की कोशिश करता है। तभी अचानक पत्थर खिसक जाता है जिससे एडम भी गिरने लगता है और पत्थर भी गिरने लगता है। फिर अचानक पत्थर गिर के एडम के हाथों पर फंस जाता है जहाँ पर उसका दाहिना हाथ भी फंस जाता है। हालांकि उसके हाथ के ऊपर वो पत्थर गिर जाता है पर उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती। फिर वो अपना पत्थर उठाने की कोशिश करता है, वो पत्थर को धकेलने की कोशिश करता है पर पत्थर एक इंच भी नहीं हिलता। फिर भी वो कोशिश किए जाता है पर तब उसे लगता है कि और नहीं होगा, हाथ मेरा नहीं निकल सकता। तो उसे रियलाइज होता है, तब वो जोर जोर से उन लड़कियों का नाम लेके चिल्लाने लगता है। हालांकि उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं था और ये नोर माउंटेन था जिससे आवाज़ गूंज ही नहीं सकती थी और आवाज़ दूर दूर तक जा ही नहीं सकती। ऐसे भी दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो बहुत बुरा फंस गया है। जो अपना बैग खोल के एक एक सामान बाहर निकलने लगता है और पत्थर के ऊपर रखने लगता है। वो अपने आप से कहते हैं किसी भी तरह यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि उसे पता है कि महीनों तक यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं आता। और उसने जो सामान उन बैग से निकाला था उसमें एक चाकू भी होता है और वो चाकू से अपने पत्थर को खोदने की कोशिश करता है पर वो चट्टान इतने मजबूत था कि एक टुकड़ा भी नहीं हो रहा था उसका। वो उस पे मारे जा रहा था चाकू, फिर भी उसको कोई असर नहीं हो रहा था चट्टान पर। और क्योंकि उसका दाहिना हाथ फंसा हुआ था उसे बाएं हाथ से उस चट्टान खोदने में बड़ा मुश्किल हो रहा था, पर उस चाकू से चट्टान खोदने में उसका एक दाना भी नहीं निकल रहा था। फिर अचानक वो चाकू गिर जाता है और वो उस तक पहुंच नहीं पाता। कोशिश करने की बहुत कोशिश करता है कि उस तक पहुंच जाए पर नहीं पहुंचता। फिर वो कुछ भी करके एक लट्ठी लेके उस चाकू तोड़ लेता है, फिर अपने हाथ ले लेता है। फिर से वो खोदने की कोशिश करने लगता है पर चट्टान जरा सी भी नहीं हिलता, जरा सी भी नहीं खोदता, बल्कि उसका चाकू का धार खत्म हो रहा था पर चट्टान कुछ भी नहीं हो रहा था। और देखते ही देखते वहाँ पर रात हो जाता है और एडम बहुत देर से फंसा हुआ था। फिर वो फिर से कोशिश करने लगता है क्योंकि उसे कुछ भी करके यहाँ से वापस निकलना ही है। वो ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुक नहीं सकती। फिर दूसरे दिन भी सुबह हो जाती है और रोशनी उस तक नहीं पहुँचती, थोड़ी देर के लिए पहुँचती है। फिर वो वीडियो करने लगता है और अपने बारे में उस वीडियो में बताने लगता है कि मैं 25 घंटे से यहाँ पर फंसा हूँ और मेरे बारे में किसी को पता भी नहीं है क्योंकि मैं किसी को बता कर नहीं आया और मेरे पास खाने का भी ज़्यादा सामान नहीं है और पानी भी थोड़ा सा है जो 400 ml होगा, उससे ज़्यादा पानी नहीं होगा। थोड़ा सा पानी है जो 400 ml का होगा, तो मैं कैसे गुजरूंगा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। और वो जब वीडियो करता है तो उसे किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं हेल्प 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 करके, पर उसकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंचती। फिर रात हो जाती है। फिर उसे भूख भी बहुत लगता है और दिन में बचा हुआ खाना जो उसने दिखाया था वो खाने लगता है और उन लड़कियों के बारे में सोचने लगता है जिन्होंने कहा था कि आज रात पार्टी है, तुम जरूर आना। फिर वो पार्टी के बारे में सोचने लगता है ख्याली में और ख्वाब में देखता है कि वो लोग पार्टी कर रहे हैं, बयान पी रहे हैं, ठीक है, तो उससे बहुत मज़ा आ रहा था ख्याली में। फिर वो उस दिन के बारे में सोच रहा था जब वो हाइकिंग के लिए निकल रहा था।
फिर उसका मॉम का कॉल आता है पर वो कॉल उठाता नहीं है। उसने उस फ़ोन को रिसीव करके अपने मॉम को बता दिया होता है कि मैं हाइकिंग के लिए कहाँ जा रहा हूँ, तो अब तक वो यहाँ से निकल सकता था। और अब एडम कहाँ है ये किसी को पता नहीं है। और एडम मंडे के दिन उस पत्थर के ऊपर रस्सी बांध रहा था, ठीक है। तो उस रस्सी को अपने दांतों से मजबूती से बांध देता है और एक हुक लगा देता है। फिर उस पत्थर को अपने दांतों से खींच के, हाथ से खींच के उठाने की कोशिश करता है, पर वो पत्थर थोड़ा सा भी नहीं हिलता। फिर वो पत्थर को थोड़ा सा ये करके अपना रस्सी से पैर लगा के अपना पूरा शरीर का वजन जोर शोर से देने लगता है, पर उस पत्थर जरा सा भी नहीं हिलता। और उसके पास जो पीने का पानी था वो भी खत्म हो रहा था और वो पी के पूरा खत्म भी हो गया था। इसलिए उसे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि मैं 3 दिन से फंसा हुआ हूँ, मुझे पानी भी नहीं है और उसके पास कोई काम नहीं है। इसलिए वो आसमान में पक्षी उड़ रहा था, उन्हें देख रहा था, गले में चींटी था वो देख रहा था, ठीक है। क्योंकि वो खाली था, उसके पास कोई काम नहीं है, वो बहुत ही बोरिंग हो रहा था, खुद को बोरिंग फील कर रहा था, वो बहुत ही टेंशन में था, वो डिप्रेशन में गिर गया था। और उस गुफा पे 15 मिनट के लिए धूप आता है, इसलिए वो अपना पैर आगे करके धूप सेकने लगता है। फिर वो फैसला लेता है कि मैं अपना हाथ काट लूंगा, ठीक है। इसके लिए उसने अपने हाथ पर पट्टी बांध लिया और उसे खींच के टाइट कर देता है अपने दांतों से और हाथों से, ठीक है। और जो चाकू है उससे वो अपना हाथ काटने की कोशिश करता है, पर उस चाकू का धार वो पत्थर घिस घिस के खत्म हो गया था पत्थर को तोड़ने में, और इसका हाथ में थोड़ा सा खरोच आया, कुछ नहीं हुआ, उसका हाथ काट नहीं रहा था। फिर वो वीडियो करने लगता है और वीडियो में कहता है कि सस्ते टूल्स मत खरीदे, क्योंकि मेरा चाकू सस्ता है इसलिए कोई काम नहीं आ रहा, ठीक है। फिर वो सोने लगता है और अपने फैमिली मेम्बर को याद करने लगता है, अपने दोस्तों को याद करने लगता है और उनके साथ घूमने जाने वाली बात को याद करने लगता है, ठीक है। तो वो बहुत ही खुश हो रहा था सबने देखकर। तभी वहाँ पर सुनामी आ जाता है और बहुत बारिश भी होने लगता है। फिर बारिश होने के लिए बहुत बारिश होता है और वो अपना बोतल लेके अपना मुंह खोल देता है, जिससे उसका प्यास भी मिट जाता है और बोतल में पानी भी हो जाता है। पर वो जहाँ पर फंसा हुआ था वहाँ पानी बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए उसका गला भी डूबने लगता है। इसलिए वो बहुत डर जाता है और वो अपने आप को बचाने के लिए पानी के अंदर जाता है। फिर पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि पानी में पत्थर का वजन भी कम हो जाता है। इसलिए वो पत्थर को उठाता है और उसका हाथ भी निकल जाता है। फिर वो खुशी से वहाँ से निकल के अपने कार के पास जाने लगता है। अब उसे पता चलता है कि ये सब तो एक ख्याली सपना था, क्योंकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब डरावना सपना था और कुछ नहीं। फिर वो उसी माउंटेन पास में फंसा हुआ होता है और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसका बिहेवियर भी बदल गया था, क्योंकि उसे यहाँ पर फंसे हुए 5 दिन हो गए थे और उसका बिहेवियर भी बहुत चेंज हो गया। तो थोड़ा सा पगला सा जाता है, क्योंकि वो यहाँ से 5 दिन हो रहे थे, उसे हेलुसिनेशन भी हो रहा था, क्योंकि उसे अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देते। और वो कहता है कि मैं अगर उस दिन मेरे मॉम का फ़ोन उठा लेता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, क्योंकि कोई भी मेरा कंप्लेन करता मैं यहाँ से निकल जाता। और मैं जहाँ से टूल लिया था वहाँ भी मैंने नहीं बताया, अगर मैं वहाँ से उन्हें बता के आया होता तो वो मेरी मिसिंग कंप्लेन जरूर करते। और यहाँ एडम अपने कमरे पर मॉम से कहने लगता है कि मॉम मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। क्योंकि एडम ऐसा इसलिए करता है कि उसकी बची हुई उम्मीद भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उससे लगता है मैं ज़्यादा दिन तक और ज़िंदा नहीं रहूँगा, क्योंकि वो भूखा भी है, पैसा भी है, उसके पास खाने के लिए ना कुछ है, पीने के लिए ना कुछ है, ठीक है। इसके लिए वो बहुत निराश हो जाता है और वो इस बड़े पत्थर को भी हटा नहीं पा रहा था। फिर दोबारा से वो अपना हाथ बांधने लगता है, क्योंकि वो ये बार हाथ काटने की नहीं बल्कि सीधा चाकू अंदर घुसाने की कोशिश करता है। अंदर घुसा भी लेता है, पर हड्डियों के पास भी पहुंच जाता है, पर वो कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो कटता ज़्यादा नहीं है। फिर वहाँ से खून निकलने लगता है और इसके आगे एडम कर भी कुछ नहीं सकता। इसके बाद और एक दिन निकल जाता है और एडम बहुत मायूस भी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये पत्थर बरसों से मेरे ही इंतज़ार में थी, ये माउंटेन भी मेरे ही इंतज़ार में थी कि मैं कब आऊँगा और पत्थर कब फंसेगा। और एडम का उम्मीद भी पूरा ख़त्म हो जाता है और अपने बचपन से बूढ़ापे तक, अपने बचपन से अपनी उम्र तक याद करने लगता है। और वो उसका नाम भी लिखता है, अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिखता है और उस दिन का डेट भी लिखता है जिस दिन से वो वहाँ पर था, ठीक है।
उसके पास चिट्ठी भी आने लगता है, फिर भी वो बेहोश पड़े हुए रहता है, बहुत लाचार, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गया था। उसके पास खाने के लिए ना कुछ है ना पीने के लिए। अगले दिन उसे जब होश आता है तो वो हल्का सा विज़न देखता है और वो एक लड़के को देखता है जो बैठा हुआ था और वो उसका फ्यूचर सन होता है और वो उसके साथ खेलने भी लगता है और फिर उसे रियलाइज़ होता है और उसे थोड़ा हिम्मत आता है और वो फिर से अपने हाथ को निकालने की कोशिश करने लगता है। फिर अपने हाथ को अपोजिट साइड में धकेल देता है, जिसको उसका हाथ की हड्डी टूट जाती है और फिर नाई से वो अपने हाथ को फिर से काटने लगता है और नाई इस बार धार भी दे चुका था। फिर से उसका हाथ में बहुत खून भी निकल रहा था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ को अपने जिस्म से अलग कर लेता है, जिसके बाद उसके खून भी बह रहा था, पर वो अपने हाथ पर पट्टी बांधने लगता है। उस जगह पर जहाँ पे उसका हाथ अटक गया था वहाँ का फोटो क्लिक कर लेता है, फिर यहाँ से निकलने की कोशिश। फिर वो बहुत मुश्किल से माउंटेन पास से निकल जाता है। फिर आगे उसे पानी देखता है और क्योंकि वो बहुत दिनों से कुछ भी नहीं पिया, इसलिए वो पानी में अपना मुंह भी डाल देता है और बहुत सारा पानी पीने लगता है। फिर जी भर के पानी पीने के बाद वो यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है, निकलने की बहुत कोशिश करने लगता है क्योंकि और उन पंछियों को देखता है जो डेली वहाँ से जब अटके हुआ था तब देखता था और वो उसकी तरह आज़ाद हुआ था, तो उसे थोड़ी खुशी भी हो रही थी। पर यहाँ से निकलना भी ज़्यादा आसान नहीं था क्योंकि चारों तरफ कोई भी नहीं था। वो बहुत सारा पेन लेके आगे बढ़ रहा था, तभी उसे एक फैमिली दिखाई देती है जो हाइकिंग करने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। फिर वो उनको जोर से पुकारने लगता है और फैमिली दौड़ के उसके पास आ जाता है और वो पुलिस वालों को, ऑफिसर को कॉल करने लगता है। फिर उसको एडम को हेलीकॉप्टर पे बिठाया जाता है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बहुत दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एडम बिल्कुल सही होता है और उसे एक लड़का भी होता है, क्योंकि वो 3 साल बाद किसी से शादी कर लेता है। फिर वो जो विजन में देखता है ऐसा ही उसको एक लड़का भी होता है और वो उस 6 दिनों में बहुत बुरा फंसा था। वो उसको रियलाइज करता है तो उसे बहुत डर भी लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुसीबत में था। पर एडम कहीं भी हाइकिंग करना नहीं छोड़ा क्योंकि वो अभी भी हाइकिंग करने लगता है, पहाड़ पे चढ़ने लगता है, स्विमिंग करता है। पर वो अब घर पे नोट छोड़ के जाता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। और आपको एक शॉकिंग बात बताऊँ कि आपने जो ये मूवी देखी है एक बायोपिक है, एक सच्ची घटना जो एक लड़के के ऊपर हुआ था और उसका पूरा बायोपिक है। और एडम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं फास्ट में वो अपना हाथ काट देता वो बहुत सारा ब्लड लीक हो जाए जिससे मैं बच नहीं पाता। और उस पत्थर का वेट था 360 केजी, तो आप समझ सकते हो उसको कितना दर्द हुआ होगा। तो अगर आपको मेरी मूवी का एक्सप्लेन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे ही पटाखेदार मूवी देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ अनकेत मूवी एक्सप्लेन।